थे, वो काबिल बैल नहीं बनना चाहते थे। समझ गए थे कि पिताजी ज्यादा ये सब सिखाएंगे हमको और फिर घर घर भेजेंगे और पूजा पाठ करवा के पैसा कमवाएंगे हमसे। बोले ये सब हमको नहीं करना, जीवन इसके लिए नहीं है, जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए। ये रुपया पैसा कमाना, पॉलिटिक्स करना, नेतागिरी करना तो संसार के सारे लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग भी यही करेंगे तो हम फिर हमें उनमें क्या अंतर है गया? तो कुछ अंतर होना चाहिए ना। लोग चाहते हैं संसार में हम कुछ डिफरेंट करेंगे, हम कुछ हटके बनेंगे। तो हटके बनो ना, ये सारे संसार से हटके लोग सब हटके है ना, हम लोग सब संसार से हटके लोग। तो बोले जड़ भरत की तरह है। अब कभी क्या होता है, उनके भाई लोग देखे कि ये तो बिल्कुल काम का आदमी नहीं है, तो किसी दिन क्या करते, उनको खेत में ऐसे खड़ा कर देते तो ऐसे खड़े हो जाते, पूरा दिन ऐसे खड़े रहते। एक दिन की बात है, कुछ काली देवी के भक्त थे, अभी नवरात्रा शुरू है ना, बोले दुर्गा मैया की। तो दुर्गा मैया, देखिए दुर्गा मैया कैसी है, आज एक चीज पता चलेगी। कुछ काली के भक्त थे और वो क्या करते थे, काली को बलि देते थे। आप लोग भी बलि देते हैं? कौन कौन देता है बलि? हाथ खड़ा करो। आप लोग नहीं देते ना बलि? बकरे की बलि? सच सच बोलो, कौन कौन बलि देता है? हाथ खड़ा करिए। ये सब देते हैं, हाथ खड़ा करिए। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोग गलत करते हो, नहीं तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा हो? एकदम ऐसा, जैसे मान लीजिए मैं भगवान की आरती उतारता हूँ, कोई पूछे कौन कौन भगवान की आरती उतारता है, सबसे पहले मैं हाथ खड़ा करूंगा, मैं तो उतारता हूँ, है ना? क्यों? मैं अच्छा काम करता हूँ। मैं पूछा आप लोगों में से कि आप में से कौन कौन बलि देता है, हाथ खड़ा करो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो हाथ खड़ा करो। इसका मतलब आप लोग भी जानते हो कि आप लोग गलत काम, आप लोग जानते हैं इसका मतलब। हाँ, बलि देते क्यों है? उधर देखते हैं। अब तो ये सवाल उठेगा, अगर आप जानते हैं कि बलि देना गलत है तो बलि क्यों देते हैं? बोलिए। खाने के लिए ना, देवी के लिए नहीं, अपने खाने के लिए। वो सच बोलो, हाँ बोलो। हाँ, एक बार की बात है, एक गांव में पंडित जी थे। हर अमावस्या को काली जी को बकरे की बलि देते थे। जब पंडित जी बूढ़े हो गए, बूढ़े आदमी के दांत गिर जाते हैं ना, जब दांत गिर गए तो बकरे की बलि देना बंद कर दिए। तो एक बार हमारे गुरु महाराज उनके पास गए, बोले पंडित जी आप पहले हर अमावस्या को काली को बकरे की बलि देते थे, अब बलि देना बंद क्यों कर दिए? तो पंडित जी जवाब देते हैं, और डांट नहीं रहा। तो गुरु महाराज पूछे कि आपको काली को दांत नहीं रहा या आपको दांत नहीं रहा? काली को तो दांत है ना, अगर आप काली के लिए देते थे तो अभी भी देना चाहिए, मगर अपना दांत चला गया तो बलि देना इतना खतरनाक है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में एक प्रसंग आता है कि एक राजा था प्राचीवरीषद, वो बहुत यज्ञ करता था और यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। एक बार नारद जी प्राचीवरीषद के पास गए और नारद जी क्या किए, प्राचीवरीषद देखा तो सम्मान किया, प्रणाम किया, और नारद जी क्या किए, जैसे बाहर स्क्रीन लगा ऐसे आकाश में जितने पशु आज तक उसने मारे थे, सारे पशु नारद जी उसको आकाश में दिखा दिए। जितना बकरा मारा, मुर्गा मारा, खरगोश मारा, घोड़ा मारा, जो मारा, सबके सब लाल लाल आंख, मुंह खोला हुआ, बड़े बड़े दांत भयंकर दिखाई दे रहे थे। तो ये पूछा प्राचीवरीषद कि नारद जी ये सब कौन है? तो नारद जी बोले कि इन सबको तुम यज्ञ में बलि दियो, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन तुम मरोगे तो जैसे तुम इनको कष्ट दे दे के मारे हो, ये तुम्हारे द्वारा दिए हुए कष्टों को भूले नहीं है, एक एक दिन याद करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम शरीर छोड़ोगे तो ऐसे ये भी तुमको नोच नोच के खाएंगे। तो प्राचीवरीषद बोलते हैं कि मैं तो यज्ञ में बलि देता था। तो बोले चाहे आप यज्ञ में दो और चाहे आप कसाई घर में काटो, मगर अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो बदले में कष्ट पाना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इतनी सारी बिजली जल रही है, आज बिल नहीं आएगा, मगर महीना भर बाद तो आ ही जाएगा, या सरकार भूल जाएगी आप लोगों को? कभी नहीं भूलेगी। तो जैसे ये सरकार नहीं भूलती है, ऐसे जुगल सरकार भी नहीं भूलती है। जितने पशुओं को मारेंगे उतने पशु इंतजार करेंगे
आप उनको फ्राई करके खाएंगे, नरक में वो आपको फ्राई करके खाएंगे। तो काली के भक्त और उस दिन पशु बलि ना देके क्या कर रहे थे, नर बलि दे रहे थे। क्या कर रहे थे, नर बलि दे रहे थे। तो अब जो वो मनुष्य को लेके आए थे बलि देने के लिए, उसकी उंगली कटी हुई थी। बोले रिजेक्ट कर दो इसको, क्योंकि किसी की उंगली अंग कटा छटा होता है तो उसका बलि नहीं दिया जा सकता, वो पवित्र पशु नहीं है। तो अब क्या देखे कि खेत में खड़े हुए जड़ भरत ऐसे खड़े थे, खूब हट्टे कट्टे, शरीर तो पूरा बलिष्ठ था। बोले इसका बलि देंगे तो खूब चमड़ा मिलेगा खाने के लिए। उठा के जड़ भरत को लेके चले गए। और ये भगवान के भक्त ऐसे नित्य निरंतर बस मन में भगवान का स्मरण करते रहते। वो लोग उठा के लेके चले गए, उनके साथ चल दिए। वो लोग बलि देने के लिए तैयार हुए, तब भी विरोध नहीं किए। काटने के लिए जब एकदम तैयार होके काटने के लिए काटने लगे, तब तक माता काली अपनी मूर्ति फाड़ के साक्षात प्रकट हो गई। और उनके हाथ में अलग अलग आयुध थे, एक हाथ में तलवार था, किसी हाथ में कुछ था। और जितने उनके भक्त थे, काली माता के जितने भक्त थे जो बलि दे रहे थे, साक्षात काली माता सबका गला काट के जड़ भरत की रक्षा की। इससे पता चलता है कि पहली चीज ये कि जो भगवान का भक्त हो जाता है, माता काली अपने भक्त को भी मार के उसकी रक्षा करती है। और दूसरा ये कि काली माता ये बलि वगैरह पसंद नहीं करती है। भगवान की उपासना सात्विक करनी चाहिए। अगर आप तामसिक उपासना करेंगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी के ऊपर काला जादू करवा देते हैं कि उसके घर में ये हो जाए वो हो जाए। अगर उसके घर में नहीं हुआ तो वो काला जादू आपके घर को नष्ट कर देता है। यही सिस्टम होता है। और उसके घर में हो गया तो भी, क्योंकि आपने उसको दुख दिया, बाद में आपके भी दुख आएगा। तो उपासना की कई पद्धति अवेलेबल हो, तब भी हमें सात्विक उपासना को ही चुनना। सात्विक उपासना क्या है? भगवान की आरती उतारो, सुंदर सुंदर भोग लगाओ, महाप्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, भागवत कथा पढ़ो, भागवत कथा सुनो, गीता जी का पाठ करो, भक्तों की सेवा करो। ये सब सात्विक सेवा है। और तामसिक क्या है? ये सब क्या है? ये सब तामसिक होता है। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। तो भरत महाराज जो है, अब देखिए हरिण में आसक्त हो गए, सब कुछ हो गए, परंतु फिर भी एक जन्म में हरिण बने, अगले जन्म में जड़ भरत बने, और फिर